ट्रिगोनोमेट्री में अब इसके आगे पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। सम स्पेसिफिक एंगल कुछ विशेष प्रकार के कोण, सर्टेन डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इसमें हम लोग जानेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम बताने जा रहे हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का वैल्यू ऑफ सम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब देखा जाए, इसके लिए पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेंगे, ए बी सी। ओके, ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। ड्रॉ AD perpendicular BC. ABC is an equilateral triangle. We know that each side of equilateral triangles are equal and each angle of an equilateral triangle is 60 degree. Okay, so let AB equal to BC equal to CA equal to A यूनिट, या A माने चाहे X माने Y, ये A BC भी A, ये A। ओके, ये भी A। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री, because we know that each angle of equilateral triangle is 60 degree। आइए होल एंगल भी 60, एंगल BAC। अब देखिए, because AD is perpendicular DC, then BD equal to DC equal to BC by 2 equal to A by 2 हो जाएगा। क्यों? Because ABD and in triangle ABD and triangle ACD, AB equal to AC, side of equilateral triangle, angle ADC equal to angle ADB, each angle 90, AD is common, तो by RHS congruence condition, triangle ABD congruence triangle ACD, hence BD equal to DC। ओके, CPCT। ठीक है, ये लिखने का काम ना है, केवल BD इक्वल टू DC हो जाएगा, तो ये A/2 हो जाएगा, ये A/2। आज जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD इक्वल टू एंगल BAC बाय 2, BAC इक्वल टू 60 बाय 2, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखा जाए, इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इक्वल टू 90, तो हैंस AD इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर का रूट अंडर AC A स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 4 LCM 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू √3A/2। ओके, तो क्या हो गया, AD हो गया आपका √3A/2
ओके, अब देखा जाए इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC इक्वल टू 90। ओके, तो साइन सी ADC राइट एंगल में साइन सी क्या होता है P/H। तो इस एंगल के लिए P क्या हो जाएगा AD बाय H क्या है AC। अब साइन सी कितना डिग्री है 60 डिग्री। साइन 60 इक्वल टू AD √3a/2 बाय AC बाय A, यानी √3a/2 मल्टीप्लाई 1/a कट गया √3/2। इट मीन्स क्या हो गया साइन 60 इक्वल टू √3/2। ओके, कॉस सी B/H इस एंगल के लिए DC बाय AC। DC कितना है A/2 बाय A। कॉस 60 इक्वल टू A/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब देखिए tan 6 उसी प्रकार tan C क्या होता है P/H। P क्या है AD P tan C P/B AD/DC। AD क्या है √3a/2 बाय A/2। और tan C कितना है 60 डिग्री इक्वल टू √3a/2 मल्टीप्लाई 2/a कैंसिल 2 कैंसिल इक्वल टू √3 tan 60। इसी तरह निकालेंगे क्या, इसी तरह निकालेंगे cot 60 sec 60 cos 60। ठीक है, अब हम लोग 30 डिग्री का निकाल रहे हैं। ये देखिए इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इक्वल टू 90। ठीक है, तो साइन DAC यानी ये एंगल ये तो इस एंगल के लिए साइन क्या होता है P/H। इस एंगल के लिए P क्या हो जाएगा A/2। P क्या हो गया DC बाय AC। DC क्या हो गया A/2 बाय AC बाय A, यानी A/2 मल्टीप्लाई 1/a कैंसिल, यानी साइन DAC साइन 30 कितना हो गया 1/2। ओके, अब देखा जाए उसी प्रकार cos 30 इस एंगल के लिए cos 30 cos क्या होता है B/H। तो इस एंगल के लिए ADC में इस एंगल के लिए DAC के लिए ये तो हो जाएगा P। ये राइट एंगल के सामने का साइड है तो हाइपोटेनस, तो B क्या हो जाएगा AD बाय AC। AD कितना है √3a/2 बाय A, यानी 1/a कैंसिल √3/2। तो cos 30 क्या हो गया √3/2। उसी प्रकार ये देखिए tan 30 इस एंगल के लिए tan थीटा क्या होता है P/B। तो tan 30
इक्वल टू पी, इस एंगल के लिए पी क्या हो जाएगा, डी सी, डी सी परपेंडिकुलर पी बाय बी, ए डी, ए डी, डी सी कितना है, ए बाय टू बाय √3 ए बाय टू, ए बाय टू मल्टीप्लाई 2 बाय √3 ए, 2 2 कैंसिल, ए कैंसिल, यानी 1 बाय √3, इट मीन्स क्या, 10 30 इक्वल टू √3, 1 बाय √3। इसी तरह हम लोग cot 30 निकालेंगे, sec 30 निकालेंगे, cosec 30 निकालेंगे। तो इस तरह से 30 डिग्री और 60 डिग्री हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग 45 और 90 का समझेंगे। 60 डिग्री अब बताने जा रहा हूँ 45 डिग्री एंड अब 45, अब हम बताने जा रहा हूँ 45 डिग्री का, ठीक है, 45। अब देखा जाए इसमें क्या करेंगे, ए बी सी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, हियर ए इज राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी इक्वल टू ए सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कहने का मतलब ए बी सी इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखा जाए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो हैंस क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ओके, बिकॉज इन ए ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, किसी ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अब ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी खैर कोई भी ट्रायंगल हो, हाँ राइट एंगल है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, हैंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, because sum of all interior angle of a triangle is 180, angle A 90 degree plus B equal to C, B C equal to B, B चूँकि यहाँ C किसके बराबर है, B के बराबर है, तो C के जगह B लिख दिए, 180, that imply angle B जोड़ B, 2 angle B, 2 एंगल बी 180 माइनस 90 90, और एंगल बी इक्वल टू 90 बाय 2 इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अब बी इक्वल टू सी है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अब देखा जाए लेट माना ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए यूनिट, ये ए। अब देखा जाए इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू 90, तो दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस, तो बी सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर रूट अंडर ए बी ए स्क्वायर प्लस ए सी ए स्क्वायर का रूट अंडर, मीन्स 2a स्क्वायर इक्वल टू √2a, ये क्या हो जाएगा, √2a, ये क्या हो जाएगा 45, ये क्या हो जाएगा 45, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए अब देखा जाए साइन सी क्या होता है, P साइन थीटा, P बाय H, इस एंगल के लिए P कौन होगा, AB होगा, इस एंगल के लिए इक्वल टू AB H, हाइपोटेनस,
इन ए राइट एंगल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो ये राइट एंगल है, इसके सामने हाइपोटेनस कौन है? बी सी। ए बी बाय बी सी। ए बी कितना है? ए। बी सी कितना है? √2a। ए कैंसिल, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/√2। ठीक है। उसी प्रकार अब अगर cos c क्या होगा? cos c जो होगा, cos थीटा क्या होता है? b/h। तो इस एंगल के लिए ये तो हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, b क्या हो जाएगा? AC। h क्या हो जाएगा? BC। AC कितना है? A। BC कितना है? √2a। A कैंसिल, 1/√2। तो cos 45 भी क्या हो जाता है? 1/√2। ओके। अब देखा जाए tan 45, tan थीटा क्या होता है? P/B। P tan 45 या tan C P/B। tan C इस एंगल के लिए, इसके सामने एंगल C के सामने कौन साइड है? AB है। तो AB क्या हो जाएगा? P। ये तो राइट एंगल के सामने का साइड है, ये तो हमेशा हाइपोटेनस हो जाएगा। ये हो गया P, तो B कौन हो जाएगा? AC। AB कितना है? A। BC कितना है? A कैंसिल, कितना हो जाएगा? 1। tan C, tan कितना है? 45। C 45, tan 45 = 1। इसी तरह से cot 45, sec 45 और cosec 45 हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका 30 डिग्री तो पहले हो गया था, 60 डिग्री हो गया, अभी 45 डिग्री हो गया। अब आपका बचा है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसमें सिर्फ आपको समझना है, इसमें क्या आपको समझना है? ये देखा जाए, ये अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अगर AB को हम छोटा करें, पॉइंट A अगर यहाँ पे आ जाए, A यहाँ के बदला कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। तो ये एंगल पहले इतना बड़ा था, अब ये इतना बड़ा हो गया। एंगल क्या हो गया? छोटा हो गया। एंगल क्या हो गया? ये A और इसके निकट आ जाए, A और इसके निकट आ जाए, A जो है और इसके निकट आ जाए, तो ये एंगल फिर पहले से छोटा हो गया। अब ये A यहाँ पे है, ये देखा जाए फिर से स्पष्ट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज AB, ये C, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके। अब देखिए पॉइंट A यहाँ पे है, अगर पॉइंट A को यहाँ पे कर दें तो पहले एंगल C इतना भरा था, अब A को थोड़ा नीचे ला दिए इसी सीध में, तो ये एंगल हो गया इतना, पहले से छोटा, ये A हो गया जब यहाँ पे। ठीक है। अब फिर अगर A को यहाँ पे, यहाँ के बदला यहाँ ला दें, तो पहले एंगल इतना बड़ा था, अब क्या हो गया? इतना बड़ा हो गया। तो देख रहे हैं जो जो परपेंडिकुलर छोटा करते जा रहे हैं, तो एंगल भी क्या होता है? ये एंगल क्या होता है? छोटा होते जा रहा है। फिर अगर ये A यहाँ आ जाए, तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये एंगल इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए, 0 के इतना निकट हो जाए जो इसे 0 डिग्री माना जा सकता है। 0 डिग्री होगा ना, क्या होगा? 0 डिग्री माना जा सकता है। मान लीजिए अगर ये एंगल हो गया 0.00001 डिग्री,
तो ये इतना छोटा है, जीरो के इतना निकट है, जो इसको क्या होगा 0 डिग्री माना जा सकता है। ये तो 90 है, ये 0 के एकदम निकट है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 के निकट हो जाएगा, जो इसे 90 माना जा सकता है। ठीक है, अगर ये 0 के बहुत निकट है तो इसे 0 माना जा सकता है। तो इस बीच के तो साइन सी क्या होगा ए बी, इस एंगल के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी। साइन सी क्या होता है पी बाय एच, तो इस एंगल के लिए पी क्या हो गया ए बी। ठीक है, ए बी और बाय ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। इस अब देखा जाए साइन सी, साइन 0 माने 0 क्या, 0 डिग्री एक्चुअल है न, लेकिन इतना कम है जो इसे 0 के बराबर माना जा सकता है। जब ये 0 के बराबर होगा तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस इतना कम होगा जो इसे 0 हम मान सकते हैं। तो ए बी को 0 बाय ए सी, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखा जाए उसी तरह cos 0 अगर cos 0 ये तो इस एंगल के लिए, अगर cos c इस एंगल के लिए, ये तो हो जाएगा p, ये क्या हो जाएगा b, ये हो जाएगा h, तो ये क्या हो गया b बाय h, यानी cos 0। अब देखिए इसके a और b के बीच का डिस्टेंस क्या है, a और b के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो BC, ये B बेस क्या हो गया BC, H क्या हो गया AC। अब चूंकि A और B के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, इतना कम है जो इसे 0 माना जा सकता है, यानी A जो होगा इसको B पे माना जा सकता है, यानी BC इक्वल टू AC को भी BC माना जा सकता है, या BC को AC माना जा सकता है। ये क्या हो गया 1, तो cos 0 क्या हो गया 1। इसी तरह से tan 0, tan C अब देखिए tan C, ये tan क्या होता है P बाय B, तो P क्या हो गया AB बाय B क्या हो गया BC। अब tan C ये तो 0 है, A और B के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम न है, बहुत कम है, तो ये क्या हो गया इसे 0। अब BC का वैल्यू जो भी हो तो ये क्या हो गया 0। इसी प्रकार अगर ये 0 होगा तो ये क्या होगा, ये एकदम 90 के बराबर होगा, ये क्या होगा 90 से इतना नियरेस्ट होगा जो इसे 90 माना जा सकता है। अब इसी ट्रायंगल में अगर साइन A ले लें, साइन A, तो इस एंगल के लिए, साइन A के लिए, इस एंगल के लिए क्या साइन थीटा क्या होता है P बाय H, तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा P हो जाएगा क्या हो जाएगा BC बाय H क्या हो जाएगा AC। अब साइन A ये चूंकि 0 के एकदम नियरेस्ट है, 0 के इतना निकट है जो इसे 0 माना जा सकता है, तो इसे 90 के इतना नज़दीक है, 90 होगा ना, लेकिन 90 के इतना नज़दीक है जो इसे 90 माना जा सकता है। तो साइन 90 इक्वल टू BC बाय BC। बात को समझिए, चूंकि A और B के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बहुत ही कम होगा,
तो AC जो होगा वो BC के बराबर होगा, या BC जो होगा सो AC के बराबर होगा। तो BC कट गया 1, तो sin 90 इक्वल टू 1। इसी तरह से हम लोग और अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 90 का cos 90 tan 90 को निकाल सकते हैं। इस तरह से आपका नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में जो है ये भी इससे आपका ये मैंने दिखा दिया, जो साइन 0 का वैल्यू 30 16 90 45 का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, ओके।